नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, हम सभी बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन नामक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ले रहे थे, सीख रहे थे। इसके पहले मैंने वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 दो वीडियो बनाया है जो इसी से संबंधित है, जिसमें प्रश्नोत्तरी भाग 1 और 2 के बारे में बताया गया है और दूसरे वाले वीडियो में प्रश्नोत्तरी भाग 3 और 4 के बारे में बताया गया है। यदि आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर इन दोनों वीडियोस को देखिए और उसके पश्चात आप आकलन प्रश्नोत्तरी भाग 5 को इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के बारे में बताया गया है और उसके उत्तरों को बखूबी समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की आकलन प्रश्नोत्तरी भाग 5 के प्रश्नोत्तरों का ज्ञान। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन आकलन आपका भाग 5 है। इसमें आपने जो भाग 1 से लेकर 4 तक की जो गतिविधियों और जानकारियों का जो आपने प्रशिक्षण लिया है उसका आकलन इस भाग में होना है। तो आपको इसमें कुल 10 प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं, जिनको आपको उसके सही आंसर पर क्लिक करके प्रशिक्षण को पूर्णतः कंप्लीट कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं इन 10 प्रश्नों के उत्तरों को जानना और उनके बारे में विस्तार से समझ विकसित करना। आपका पहला प्रश्न है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्या हो सकती हैं? उचित विकल्प को चुनिए। आप इस प्रश्न में एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है। तो पहला प्रश्न है पहला विकल्प है, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। बच्चे अपने अनोखे अनुभव और ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। आपको प्रश्न के विकल्पों पर एक से अधिक पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना होगा और इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा पहला और तीसरा। बच्चे खाली घड़े की तरह होते हैं जिनको ज्ञान से भरने की आवश्यकता होती है। ये हम पहले भी मनोविज्ञान की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। आपका अगला प्रश्न है, मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि वह बच्चों को बातों को इतना महत्व दे रही हैं कि किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। आपको इसमें से 2 चुनना है, तो एक से अधिक आप विकल्प चुन सकते हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका तीसरा और चौथा होगा। तीसरा का मतलब हुआ बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीखते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका, सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से होंगे? इसमें भी आपको एक से अधिक विकल्प चुनने की आज़ादी दी गई है और इसमें हम दूसरे और चौथे ऑप्शन को चूज करेंगे। यही इसका सही उत्तर है। बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देना चाहिए। विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देना चाहिए ताकि वो जो पूर्व में उन्होंने पढ़ा है उसको आपको रिलेट करते हुए, संबद्ध बनाते हुए आगे के पठन पाठन को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे, जिससे उन्हें अच्छे से समझने में मदद मिलेगी।
चौथा प्रश्न आपका है, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही होगा? इसमें भी आप एक से अधिक विकल्प को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उच्चारण बच्चों से पूछना। जैसे कि हम लोग इस समय भी इस प्रक्रिया को करते हैं। जैसे बच्चों को हम का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, अर्थात गमला, कबूतर, खरगोश में वो वर्ण आ रहे हैं जो हम उन्हें बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि दूसरा विकल्प सबसे सही होगा। अक्षरों को रटने या उनको बार बार कॉपी में लिखना बच्चों के लिए खास अर्थपूर्ण नहीं होता है। इस तरीके से बच्चों के लिए अमूर्त अक्षरों को उनकी आवाज़ों के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे अक्षर की आवाज़ से शुरू होने वाला शब्द अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खोजते हैं तो वही अक्षर उनके लिए अर्थपूर्ण बन जाता है। इस तरह से वह प्रिंट की दुनिया में एक खास रिश्ता बना पाते हैं। हालांकि कविता में से एक ही अक्षर को बार बार पहचानना काफ़ी कारगर विधि होती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अक्षरों की लिखित बनावट को पहचानना होता है, न कि अक्षर और उसकी आवाज़ के बीच में संबंध बनाना। इसलिए बिल्कुल शुरुआत में यह गतिविधि इतनी कारगर नहीं होगी। पांचवा प्रश्न आप, कालिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना, बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। तो सबसे उचित यही रहेगा कि मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाया जाए, जिससे कि जिसके पास जो गुण नहीं है वो आपस में एक दूसरे के साथ साझा करके एक दूसरे की क्षमताओं को विकसित कर सकें। छठवां प्रश्न आपका, मृणालिनी जी बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक उत्तर यही होगा आपका चौथा प्रश्न, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चों के जोड़ों में कहानी पर चर्चा करने से सभी विकल्प मुमकिन हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे को कहानी को समझने और एक दूसरे से कहानी के नए पहलू अर्थ सीखने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक को खाली समय में मिलेगा यह कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बच्चों को चर्चा की मॉनिटरिंग करेगा। आपका सातवां प्रश्न है, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनना है। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं, आपको ये आज़ादी है। तो इसके लिए आपको दूसरा और तीसरा विकल्प पूर्णतः सत्य है, सही है। बच्चों का विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और अगला है, प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दोनों विकल्प इसलिए सही हैं क्योंकि जब बच्चे अपने शब्दों में विषय को प्रस्तुत करते हैं तो उनका अपनी खुद की समझ पर विश्वास बढ़ जाता है, जिससे कि वो रचनात्मकता लाते हैं और अपने कौशल में बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत का बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? तो पहला है हाँ, ना या एक शब्द के उत्तर वाले, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इसमें जो आपका होगा वो होगा अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल और विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। और इसकी स्पष्टीकरण आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। 9वां प्रश्न है आपका कि तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको
समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो ऐसी गतिविधियां सदैव बच्चों के हितकर में होती है, वो करके सीखते हैं और उनको अनुभव अधिक से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पहला और दूसरा। बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अर्थात जब वो साड़ी बनाएंगे, किस सामान को लाना है, क्या क्या करना होगा, पूरी तैयारी करनी है, तो उनके मन में एक अवधारणा बनी है जो किसी भी पाठ की बारीकियों को ही समझकर आता है। तो आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों ने एक समूह में जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फ़ायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं और आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और इससे क्या होता है कि वो बच्चे जब करके सीखते हैं तो उसमें आने वाली मुश्किलों और उसके अनुसार चलना, अर्थात जो समय के अनुसार चलना और एक दूसरे के साथ काम कर पाना भी सीखते हैं, उनमें सहयोग की भावनाएं आती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आपका भाग 5वां और ये पूरा प्रशिक्षण आपका समाप्त हुआ। और इस प्रकार आप अपने प्रशिक्षण की पूरी प्रश्नावली बहुविकल्पीय जो आपको दी गई है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करें और वहाँ से नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यदि दोस्तों इस वीडियो में या हमारी किसी भी वीडियो में आपको कोई भी समस्या है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम अपनी वीडियो को और अच्छे सुधारने में मदद मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।